8 साल बाद आज रोहन और पलक फिर से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहीं इसी बर्फ से घिरी वादियों में दूर किसी सांप की तरह फैले लद्दाख के इस रोड पर आज फिर से जा मिले हैं। रोहन सिगरेट निकालकर सुलगाने ही लगा था कि पलक ने कहा, एक मुझे भी पास करो। रोहन हैरान था कि जो पलक कभी रोहन को सिगरेट के लिए डांटती थी, आज वही पलक ये आदत पालकर बैठी है। पलक ने फौरन बुलेट स्टार्ट किया और रोहन को आगे चलने का इशारा किया। दोनों लद्दाख के छोटे से ढाबे में चाय ऑर्डर कर पीने लगे। पलक ने कुछ कहा नहीं, बस बर्फ से लिपटे पहाड़ों की तस्वीरें खींचने लगी। ढाबे वाले को 20 का नोट पकड़ाने के बाद रोहन सोचने लगा कि ये पलक इतनी चुप और उदास कब से रहने लगी, और ये सिगरेट की लत। रोहन ने आखिर में अपनी बात कह डाली, कोई बड़ी बात नहीं, आजकल ये सब नॉर्मल है। पलक ने कहा, खैर तुम बताओ कि तुमने इतने सालों में यहां आने का प्लान कैसे बनाया, जैसे तुमने बनाया। पलक के चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट तैरी, पर उसने उसे छिपा लिया। मुझे पहाड़ों से प्यार है। पलक ने कहा, शहरों में तो बस मशीन रहते हैं, डेडलाइंस, टर्म एंड कंडीशन से भरे रिलेशन और उसूलों से भरे वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। और आज मैं सभी बंदिशों को तोड़कर यहां आ गई हूं। खैर छोड़ो तुम, ये सब फिल्मी लगेगा। तुम बताओ तुम्हारी लाइफ ने क्या टर्न लिया है, शादी वादी कर ली या पैसे ही कमा रहे हो? अच्छा ये सब बाद में करते हैं, पहले यहां से निकल कर बेस कैंप की जगह डिसाइड करते हैं। देखो शाम होने को भी है और कहीं हमारी बातों में रात ना हो जाए। चलो। रोहन ने अपनी बात बस बीच में डाल दी। पलक ने कहा, हाँ राइट, चलो मैं बाइक लेकर आती हूँ। लद्दाख की खूबसूरत ऊंची वादियों में मौसम पलक झपकते बदलने लगा। सर्द हवाओं ने अपना रुख पलक और रोहन की तरफ किया, पर जैसे तैसे दोनों बेस कैंप वाली जगह पर जा पहुंचे। दोनों ने ही चैन की सांस ली। उसके बाद कैंपिंग का बैग खोल दोनों कैंप एडजस्ट करने में लग गए। हवाएं अब शांत थी। रोहन ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलानी शुरू की। 2 कप कॉफी के तैयार कर वो पलक के पास आया। पलक थकी सी जो अपने कैंप में ही लेटी हुई थी, लेकिन रोहन के हाथ में कॉफी का प्याला देखकर खुश हो गई। अच्छा सुनो, मैं डिनर की भी सारी तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आराम से लेटो और पावर नैप ले लो। रोहन की बात सुनकर पलक हंस दी, कहने लगी, अच्छा मेरी टेंशन मत करो, इतने दूर से ये सब चीजें छोड़ छाड़ कर यहाँ मैं सोने नहीं आई हूँ, समझे? थोड़ी देर तो और जीना चाहती हूँ इस खूबसूरत एहसास को। हाँ अगर तुम्हें सोना है तो सो सकते हो। रोहन कितने सालों के बाद आज फिर से पलक को हंसते मुस्कुराते देख रहा था। लेकिन इस एहसास को जीने के लिए तुमने जॉब छोड़ी, ये फैसला क्या सही था तुम्हारे लिए? रोहन ने पलक से पूछा। हाँ जानती हूँ नहीं था, पर लाइफ में कभी कभी रिस्क लेना और फिल्मी बनना भी सुकून देता है। मम्मी पापा तो वैसे भी जॉब से रिजाइन देने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे कि शादी कर लो फटाफट। पता नहीं मुझे क्या बनना था और क्या बनकर रह गई। रोहन ने अपनी पॉकेट से 2 सिगरेट निकाले और एक पलक को देना चाहा। पलक ने गुस्से से रोहन के हाथ से उसकी भी सिगरेट छीन ली और जल्दी आग में फेंक दिया। कहा, रोहन मैं यहां गम छिपाने नहीं, उसे खत्म करने के लिए आई हूं। अब मैं खुद से नहीं भाग सकती और बुरी चीजों से दोस्ती नहीं कर सकती। ये सिगरेट की तलब भी मैंने तुम्हारी याद में ही शुरू की थी। रोहन ने सुनते ही जैसे एक जगह किसी बुत की तरह सन रह गया। कुछ बोल नहीं पा रहा था। हल्की हल्की हवाएं जैसे धीरे धीरे अपना मिजाज बदल रही थी। किसी बड़े तूफान की आहट मालूम पड़ रही थी। रोहन ने पलक को कैंप के अंदर रहने को कहा। मिट्टी और रेत का समंदर जैसे तूफान बनकर उमड़ने लगा। पलक ये सब देखकर बहुत घबराने लगी। ऐसे तूफान में भी रोहन कैंप की रस्सियों को बांधने में लगा था।
और तूफान पूरी तरह से कैंप को तहस नहस करने की फिराक में लगा था। पर आखिरकार तूफान के सामने रोहन कहाँ टिकने वाला था। तेज तूफान जैसे रोहन को उड़ा ले जाने को तैयार थी। तभी पलक ने कैंप के अंदर से अपना हाथ रोहन की ओर बढ़ाया और कहा, रोहन जल्दी अंदर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। रोहन बचता हुआ अंदर आया। कैंप की जिप को पूरी तरह से बंद करने के बाद दोनों ही उस तूफान के साथ लड़ने में लग गए। लगभग आधा घंटा बीता होगा। तूफान शांत हो चुका था, पर दोनों को यूं लग रहा था कि जैसे जिंदगी ने एक नई करवट ली हो, जैसे जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई हो। पलक रोहन की गोद में अपना सिर रखकर खुदा से दुआ करती हुई सहमी सहमी सी नींद की आगोश में जा चुकी थी। किसी बच्चे से कम नहीं लग रही थी पलक, और रोहन सोच रहा था कि कहीं पलक की नींद ना टूट जाए तो रोहन भी उसी कैंप में पलक के साथ उसका ख्याल रखते हुए बस बैठे बैठे पूरी रात काटने में लग गया। सुबह जब पोह फटी तो पलक की आंखें खुली। रोहन बैठा बैठा गहरी नींद में था। धीरे धीरे रोहन ने जब अपनी आंखें खोली तो पलक ने रोहन को गले से लगा लिया। जिंदगानी के इस लंबे सफर में थकने के बाद दोनों जान चुके थे कि इस खूबसूरत मोड़ पे तो हम रुकना ही भूल गए थे। काश एक बार रुक जाते, दोनों हाथ थाम लेते तो शायद ये सफर इतना मुश्किल ना होता, और दोनों ही जिंदगी में ये कमी इतने सालों तक जो उन्हें खलती रही, ये कभी वो बयां नहीं कर पाए थे। कैंप से जब दोनों बाहर आए तो सब शांत था। पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं आज सच में उनके मन को सुकून पहुंचा रही थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और कहा, चलो चाय पीने चलते हैं।